आपके पास सब कुछ है, एक अच्छी नौकरी, रिश्ते, कुछ सपने भी पूरे हुए हैं, फिर भी कहीं न कहीं एक बेचैनी, एक खालीपन, एक अनकहा सा दर्द भीतर छिपा रहता है। आप दूसरों से हंसकर मिलते हैं, बातें करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो अंदर से कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। ऐसा क्यों? कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? इतना कुछ होते हुए भी क्यों लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी अब भी अधूरा है? यही सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो लोग इसे महसूस करते हैं वो भी अक्सर गलत जवाब ढूंढते हैं। नया फ़ोन खरीद लिया, नई जगह घूम आए, किसी से बात कर ली, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आया। क्यों? भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से यही प्रश्न करवाते हैं, और जो उत्तर देते हैं वो सिर्फ धर्मयुद्ध के लिए नहीं, बल्कि आज हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद से कट चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो हमेशा कुछ और चाहता है। चाहे आपके पास जो भी हो, मन हमेशा कहता है और चाहिए। अभी जो है वो अधूरा लगता है, और यही मानसिक जाल है जिसमें हम फंसे रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, अशांत मन वाले को न तो बुद्धि मिलती है, न ध्यान लगता है, और न ही वह सुखी रह सकता है। यानी असली परेशानी ये नहीं है कि जीवन में क्या है या क्या नहीं है, असली परेशानी है हमारा अशांत मन, जो हर समय कुछ और पाने की चाह में उलझा रहता है। हमने खुशी को एक लक्ष्य बना लिया है और उसी को दौड़ते रहते हैं। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि असली खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो एक अवस्था है जो तभी आती है जब मन भीतर शांत होता है। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है। हम सुबह उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, दुनिया देखना शुरू करते हैं। किसी की पोस्ट पर जाते हैं, कितना खुश है ये इंसान। किसी की मुस्कान देखकर सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। किसी की सफलता देखकर अंदर ही अंदर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। हम अपने दुख का कारण अपने जीवन में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी से तुलना करने में ढूंढने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यही तुलना ही सबसे बड़ा विष है। जब आप खुद को किसी और के साथ तौलते हैं तो आप अपने असली स्वरूप को ही नकार देते हैं। कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है वो न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से डरता है, और न किसी की तुलना करता है, क्योंकि उसे पता है उसका सुख बाहर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। आज हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हमने अपने भावनात्मक सुख का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया है। कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है, कोई नज़रअंदाज करे तो टूट जाते हैं, कोई स्वीकार करे तो हम खिल उठते हैं, कोई न करे तो हम खुद से नफरत करने लगते हैं। क्या ये आज़ादी है? कृष्ण कहते हैं, जिसका सुख भीतर से आता है और जो आत्मा के आनंद में जीता है वही सच्चा योगी है। और यही आज की भाषा में एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। आपका मूड, आपका आत्ममूल्य, आपकी शांति, ये सब बाहर के लोगों के हिसाब से तय नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारे भीतर एक आदत है खुद को नियंत्रित करने की, भावनाओं को दबाने की। जब हम दुखी होते हैं तो खुद से कहते हैं, मजबूत बनो, आगे बढ़ो। लेकिन कभी ये नहीं पूछते, ये दुख है क्यों? कृष्ण यही करना सिखाते हैं। वे कहते हैं, जब मन दुखी हो तो भागो मत, थोड़ी देर रुको, देखो, समझो, आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि कोई आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि किसी ने आपको वो प्यार नहीं दिया जिसकी आपने कल्पना की थी, या फिर इसलिए क्योंकि आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, क्या हर चीज़ को हमारी कल्पना के अनुसार होना ही चाहिए? कृष्ण कहते हैं, आसक्ति ही दुख की जड़ है। जहाँ मन किसी चीज़ से बंध जाता है वहीं से दुख शुरू होता है। जब हम किसी इंसान, वस्तु या स्थिति से यह अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें पूर्ण महसूस कराए तो हम भीतर से खाली होते जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, खुद को पूर्ण मानिए, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। लेकिन समाज ने हमें कुछ और सिखाया है। तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी शादी न हो जाए, तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक एक अच्छा पैकेज न मिल जाए, या जब तक सब तुम्हें स्वीकार न करें। कृष्ण इन सारी शर्तों को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, सुख किसी भी शर्त पर आधारित नहीं होना चाहिए। आपका आनंद आपका मूल स्वभाव है, बस वो मन के शोर में दब गया है। जब आप ध्यान देते हैं, भीतर की ओर जाते हैं, तो धीरे धीरे वह शांति बाहर निकलने लगती है। श्री कृष्ण मनोविज्ञान के सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि वे हमें बाहर की दुनिया से हटाकर मन की परतों को समझना सिखाते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, अपने भीतर के द्वार खोलो, दुख को मत दबाओ, उसे देखो, और हर उस विश्वास को पहचानो जो तुम्हें ये कहता है तुम अधूरे हो। जब आप अपने भीतर के इस भ्रम को पहचान लेते हैं तब आप दुख से बाहर आना शुरू करते हैं। कृष्ण हमें ये नहीं कहते कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, बल्कि वे कहते हैं, संघर्ष तो होंगे, लेकिन जब मन स्थिर हो तो आप हर तूफान में खड़े रह सकते हैं। आज भी अगर आप दुखी हैं तो जरा रुकिए, कोई जवाब बाहर मत खोजिए, अपने भीतर जाइए। क्या आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, या अभी भी अपने ही मूल्य को किसी और की आंखों से देख रहे हैं?
श्री कृष्ण यही पूछते हैं, क्या तुमने खुद को जानने की कोशिश की? क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तब हर सवाल का जवाब मिल जाता है। जीवन बदलना है तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। दूसरों से नहीं, खुद से होती है। आपके दुख का कारण कोई और नहीं, बल्कि आपकी खुद से दूरी है। और जब आप फिर से खुद से जुड़ने लगते हैं, तब जो शांति आती है, जो हल्कापन महसूस होता है, जो आंखों में सुकून उतरता है, उसे कोई चीज़ छीन नहीं सकती। कृष्ण का ज्ञान सिर्फ धार्मिक नहीं है, वो एक आंतरिक विज्ञान है जो हर इंसान को खुद की गहराई से मिलवाता है। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तो न कोई दुख स्थायी लगता है, न कोई खुशी जरूरी लगती है। आप बस होते हैं, पूर्ण, शांत और आज़ाद। और यही श्री कृष्ण की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। सच्ची खुशी कोई लक्ष्य नहीं, वो तो आपकी पहचान है, बस उसे याद करने की ज़रूरत है।